अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं अवैस इजाज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे नगीने जिन्होंने मुल्क व कौम के लिए एक अजीम इंसान के साथ मिलके अपने खिदमात सर अंजाम दी। जनाब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आकिब शहजाद साहब, प्रेसिडेंट टीम सरिया मंडी बहाउद्दीन, और उनके साथ मौजूद हैं होनहार जांबाज सरफराज अहमद साहिब। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है गुजरात से सुंदर फाउंडेशन के एक सीनियर डॉक्टर हैं जनाब इमरान खान साहिब। अच्छा आकिब भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप मुझे ये बताइएगा कि सरेआम का क्या मकसद है, इनका क्या काम है? वैसे भाई, टीम सरेआम का मकसद है कि अजीम पाकिस्तान काबिल ताज़ीम पाकिस्तान। ठीक है। और मुझे ये बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया इसमें काम करते हुए, आपको प्रेसिडेंट का ओहदा कब मिला? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए इस टीम को ज्वाइन किए हुए, और प्रेसिडेंट का ओहदा भी तकरीबन 1-1.5 साल पहले मुझे मिला। इससे पहले हमारे प्रेसिडेंट कोई और थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से मैं इस टीम में काम कर रहा हूँ। जी सरफराज भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि आपको कितना वक्त हो गया इसमें वर्क करते हुए? जी वैसे भी मुझे इस टीम में अराउंड अबाउट 2 साल हो गए हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरे एक दोस्त की कॉल पे ब्लड डोनेट करना था, मैं उस टाइम आया था, तो उस टाइम टीम ज्वाइन की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट लॉकडाउन में मैंने प्रॉपर्ली ज्वाइन की और खूब खिदमत की अपने वक्त चीज़ की, मुश्किल फंसे लोगों की। सही। अच्छा आकिब भाई, मैं दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगा कि मुझे ये बताइएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? देखें जी, इस तंजीम का काम है अपने हिस्से का काम करना, लोगों की खिदमत करना, बिना फंडिंग के। किसी से कुछ आज तक हमने नहीं लिया। हर बंदा, हर तबके से रिलेटेड जो इंसान है वो हमारी गवाही देने के लिए तैयार है कि आज तक हमने किसी से 1 रुपया भी चंदे के नाम पे नहीं लिया। जो भी करते हैं हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं। और मुझे ये बताइएगा कि इसके कितने मेंबर हैं पूरे पाकिस्तान में? देखें जी, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 19 लाख तकरीबन मेंबर हैं इसके। और मंडी बहाउद्दीन में कितने जो वर्क कर रहे हैं? देखें, मंडी बहाउद्दीन में तकरीबन 1700 मेंबर हैं टोटल, लेकिन वर्क करने वाले 70+। ठीक है। और मंडी बहाउद्दीन में जो सबसे ज़्यादा आपने काम किया वो क्या है? काम तो बहुत सारे किए अपने लोगों की खिदमत करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम रिकॉर्ड पे है कि हमने ब्लड डोनेट बहुत ज़्यादा किया है। अभी लॉकडाउन में हमने राशन बहुत ज़्यादा तकसीम किया, लेकिन जो हमारा शुरू से सिलसिला ब्लड डोनेशन का, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जा रहे हैं। साहब भाई, मुझे आप बताइएगा कि आपको टीम सरेआम की फ्रंट लाइन पे देखा गया, वो चाहे कोरोना की मूती वबा के दौरान हो या उससे पहले या उससे बाद, आपको हर दफ़ा फ्रंट लाइन पे ही देखा गया है। तो आप क्या सोचकर इस टीम को ज्वाइन किया था और आपका क्या मिशन है इस टीम में? देखिए वैसे मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं ब्लड डोनेट करने आया था, मैंने देखा था कि सब लोग एक वॉलंटियर काम कर रहे थे बिना किसी पे, बिना किसी पैसे वगैरह के। तो बड़ी खुशी हुई दिल से कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने इसमें जब काम स्टार्ट किया लॉकडाउन में, इसमें राशन तकसीम करना शुरू किया, तो बिलीव करें मुझे बड़ा अच्छा लगा, दिल को तस्कीन पहुंची कि यार एक बड़ा खुशी वाला काम है, नेक काम है। और उसके बाद मैंने दिन रात मेहनत की ब्लड डोनेट करने में, दोस्तों को बुला के उनको डोनेट करवाना, ब्लड कैंप लगाए हम लोगों ने। और हमारा रिकॉर्ड है मंडी बहाउद्दीन में भी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, कि हम फ्रंट पे रहे हैं सबसे ना ब्लड डोनेट करने के लिहाज से। और माशाल्लाह इसमें हम ही नहीं बल्कि हम हमारे पूरे मंडी बहाउद्दीन के जो नौजवान हैं वो भरपूर साथ देते हैं हमारा ब्लड डोनेट करके। ठीक है। अच्छा आकिब भाई, दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि लॉकडाउन के दौरान जाहिर है हर इंसान का, हर फर्द का काम बिल्कुल बंद हो गया था। हमारे पाकिस्तान में इतने कोई अच्छे हालात नहीं हैं कि 6 मंथ बैठ के घर खा सकें बिना किसी इनकम के। तो लॉकडाउन में आपने किस तरह लोगों की खिदमत की? देखिए जी, बस वो कहते हैं ना कि जब किसी को ज़रूरत हो तो अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ता आ जाता है। ऐसे एक दिन मुझे कॉल मसूल हुई कि फ़लाँ जगह से 5 राशन के पैक ले लो, आप वो लेके आप दे देना। मतलब लोगों को यकीन ही इतना है कि वो कहते हैं कि हमें इस तरह का बंदा नहीं मिल सकता, लेकिन आपको मिल सकता है, आप हमसे राशन लेके लोगों तक पहुंचा दें। जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हमें तकरीबन 25 पैक राशन लेके दिए। तो वो आपने लोगों के घर, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी से एक एक चीज़ जो एक
अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पूरी ईमानदारी के साथ एक एक घर में जाके वो ख़ुद मैंने अपनी निगरानी में राशन तकसीम करवाया। उसके बाद हमें माशाल्लाह से रेंजर वालों की तरफ से मतलब यकीन इतना हो गया लोगों का कि वो ख़ुद कॉल करके कहते हैं कि भाई आप आके राशन ले जाएँ और ये तकसीम कर दें। फिर हमें रेंजर वालों ने राशन लेके दिया, वो हमने तकसीम किया। ऐसी मुख्तलिफ शहर की शख्सियात हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे कि हमारा नाम ना बताया जाए, खुफिया रखा जाए नाम, जो भी उनकी ज़ाती इशू जो भी कह लें, लेकिन शुक्र उनका बहुत अच्छे रहा, उन्होंने हमें राशन लेके दिया और हमने लोगों तक पहुंचाया। अच्छा, एक ये मेरे बात बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि सरेआम वाले अच्छा काम करते हैं लेकिन जो तस्वीर बनाते हैं वो गलत है। उसकी वजह ये कि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं उनका पर्दा नहीं रहता। क्या तस्वीर बनाना ज़रूरी है? देखिए जी, सबसे पहली बात, हम जिस घर में जाते हैं या किसी की हेल्प करते हैं सबसे पहले उससे परमिशन लेते हैं कि भाई हम आपकी तस्वीर बना रहे हैं, और तस्वीर बनाने का मकसद ये है कि एक हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा कि हमने आपके साथ ये काम किया, आपकी इस तरह मदद की। दूसरा ये है कि वो हम सोशल मीडिया पे डालेंगे तस्वीर, जिसे दूसरा देख के उसे तरगीब मिले। जैसे हम मिसाल के तौर पे फराज भाई ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, इनकी तस्वीर मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ, जाहिर सी बात है इनके 5 दोस्त हैं, 5 में से 3 तो सोचेंगे ना कि भाई फराज कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। मतलब हमारा मकसद सिर्फ यही है सोशल मीडिया पे डालने का कि लोगों को नेकी की तरगीब मिले, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है? इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। अच्छा, चूँकि वक्त का हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो लास्ट पे आप पाकिस्तान के नाम क्या पैगाम कहना चाहेंगे आप? मेरा पैगाम पाकिस्तान के लिए और अपने शहर मंडी बहाउद्दीन के लिए यही पैगाम है कि हर किसी को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। ये एक बड़ा बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, बिना फंडिंग के आपसे किसी चीज़ की कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे। सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, ये एक्सप्लेन कीजिएगा ज़रा, अपने हिस्से का काम हमारे हिस्से में क्या काम आता है? हमारे हिस्से में हर किस्म का काम आता है। देखें जी, आपके गली के आगे कूड़ा पड़ा है, वो आपके हिस्से का काम है, वो उठाओ। आपके मोहल्ले की स्कूल की दीवार गिरी हुई है, वो किसी ने बाहर से आके तो नहीं ठीक करनी ना, आप लोगों खुद। इकरार भाई का भी मिशन यही है कि किसी डिस्पेंसरी की दीवार गिर गई तो वहाँ पे सरेआम के 4-5 एक कलर की टी शर्ट पहन के काम करेंगे तो गुजरने वाला देख के ये तो ज़रूर सोचेगा ना कि भाई मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो मेरा पैगाम सबसे यही है कि आएँ, आप भी इस टीम को ज्वाइन करें, हमारा साथ दें, अपने वतन अजीज़ के लिए, अपने शहर के लिए अच्छे अच्छे काम करें। जो आप कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो करें, लेकिन आए ज़रूर। आप पता है लोगों के साथ फ़राड होता है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का फ़राड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसको लीड हमारे सीनियर जो एंकर हैं सैयद इकराल हसन साहब, वो लीड कर रहे हैं इसे, बहुत अच्छे से ये तंजीम चल रही है। आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कुछ भी नहीं, बिना फंडिंग के हम काम करें। आएँ, आप भी हमारे साथ टीम ज्वाइन करें। राज भाई, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि लास्ट पे आप पाकिस्तान के नाम, हमारे नौजवानों के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा, जैसे कि हम एक वॉलंटियर काम कर रहे हैं और बिना किसी मकसद के, बिना किसी पे के, बिना किसी लालच के काम कर रहे हैं और बिल्कुल खुशी मिलती है, वो भी आके अपने इसका काम करें। उसमें कुछ भी लगता है कि अपने लोगों को, अपने दोस्तों को तरकीब दें कि वो ब्लड डोनेट करें, गरीब लोगों की मदद करें, और बिल्कुल, और गली में अगर गली में कहीं कोई कूड़ा वगैरह पड़ा है उसको एक साइड पे करना, वो भी उनका ही काम है। ठीक है, ये कोई ये दोबारा से करेंगे आपका क्या पैगाम है? जी, वैसे भी मैं अपने टीम सरेआम और अपने जो मंडी बहाउद्दीन के दोस्त हैं, उन दोस्त से बख्शत को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आए तो हम हमारा मिलकर साथ दें, हम एक जान होकर अपने पूरे वतन की, अपने पूरे मुल्क की और अपने पूरे शहर की खिदमत करें, गुरबा की। और सफाई का ख़ास तौर पे जो गंदगी के ढेर जगह जगह पड़े होते हैं वो हम नहीं उठाने हैं। अगर हम उठाएंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा शहर साफ़ होगा, हमारा घर साफ़ होगा। इस तरह ब्लड डोनेट करना, चाहे तहसीमिया के बच्चे होते हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, वो आप भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत शुक्रिया जनाब हमें ज्वाइन करने का। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानान गिरामी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।